हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ये प्रैक्टिस का 7वां वीडियो है। 6 वीडियो इसके पहले आ चुके हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, MS वर्ड में कौन सा शॉर्टकट की संयोजन किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है? विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन प्रिंट ए डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड? पहला विकल्प है शिफ्ट प्लस पी, दूसरा है कंट्रोल प्लस पी, तीसरा है अल्ट प्लस पी और चौथा है स्पेस प्लस पी। तो MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग करते हैं। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कौन सी गलती यानी एरर से निपटा जाता है? पहला विकल्प है प्रिंटर में पेपर की कमी, दूसरा है पावर गुल होना, तीसरा है वायरस से सुरक्षा। अब विकल्प आपके नीचे दिए गए हैं। तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये तीनों ही गलतियों से निपटा जाता है, पेपर की कमी, पावर गुल होना, वायरस से सुरक्षा, यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा, ABC। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी पावर पॉइंट प्रस्तुति को सामान्यतः एक एक्सटेंशन के द्वारा सेव किया जाता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन कीजिए। पहला है .ppx, दूसरा है .ppc, तीसरा है .ppt और चौथा है .ppm। तो किसी पावर पॉइंट प्रस्तुति को सामान्यतः एक एक्सटेंशन द्वारा सेव किया जाता है, तो इसमें जो आपका विकल्प सही होगा तीसरा .ppt। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीडीयू का पूर्ण रूप क्या है? पहला विकल्प है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दूसरा है वर्सेटाइल डिस्प्ले यूनिट, तीसरा है विजुअल डेप्थ यूनिट और चौथा है विजुअल डिटेल यूनिट। तो वीडीयू का पूर्ण रूप पूछा गया है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपको सही नहीं है यानी कि जो गलत है वह हमें बताना है। पहला है विंडोज वर्डपैड और नोटपैड जैसे अनेक टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराती है। दूसरा है नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन .rtf होता है। तीसरा है वर्डपैड का प्रयोग लेटर्स नोट बनाने में किया जाता है, जिसमें बेसिक फॉर्मेटिंग प्रयोग होती है। और चौथा है नोटपैड और वर्डपैड की तुलना में वर्ड में अधिकतम फॉर्मेटिंग विशेषताएं होते हैं। अब इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें जो इस प्रश्न का उत्तर है वह है दूसरा विकल्प, नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन .rtf होता है। ये गलत है। RTF का फुल फॉर्म क्या है पहले ये जान लीजिए, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। अब ये गलत क्यों है? नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन होता है टेक्स्ट फाइल यानी .txt, .rtf नहीं होता है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, गलत पूछा गया था, दूसरा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गगन सेन एक नया स्मार्टफोन खरीदने की योजना बना रहा है। उसे निम्नलिखित में से किस पहलू के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए? पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है इथरनेट पोर्ट, तीसरा है इंटरनल मेमोरी और चौथा है कैमरा पिक्सल। तो गगन सेन को एक नया स्मार्टफोन खरीदना है, तो किसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? इथरनेट पोर्ट की। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसका उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर या लैपटॉप को वायर्ड कनेक्शन से जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यदि नया स्मार्टफोन खरीदना है तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनल मेमोरी, कैमरा पिक्सल, इन सब की चिंता कीजिए, लेकिन एथरनेट पोर्ट की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी पीसी या लैपटॉप पर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त
पोर्ट कौन सा है? पहला है PS2, दूसरा है USB, तीसरा है VGA और चौथा है HDMI। तो किसी पीसी या लैपटॉप पर हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट को कनेक्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पोर्ट कौन सा है? HDMI। चौथा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। HDMI का फुल फॉर्म क्या है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। चौथा विकल्प उत्तर है। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। PS2 क्या है? तो PS2 का उपयोग कीबोर्ड को माउस से जोड़ने के लिए किया जाता है। USB इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपको याद रखना है, यूनिवर्सल सीरियल बस। और VGA क्या है? एक पुराना एनालॉग वीडियो इंटरफेस है जो ऑडियो नहीं लेता है। तो ये भी याद रखिएगा साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल का बुनियादी फंक्शन नहीं है। तो MS एक्सेल का बुनियादी फंक्शन नहीं है मल्टीप्लाई। चौथा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी एक्सेल फाइल का विस्तार है। तो एक्सेल फाइल का विस्तार है, तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन RDBMS का एक उदाहरण नहीं है? तो RDBMS का उदाहरण नहीं है कॉल्क। तीसरा विकल्प इसमें उत्तर हो जाएगा। सिंपल से क्वेश्चन है और इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये 2023 वाले पेपर में पूछे गए हैं। जो आपके एग्जाम हुए हैं 2023 में, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो सभी प्रश्न मैं करवा रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस मानव समझ योग्य अनुदेशों और डेटा को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सके? पहला है प्रिंटर, दूसरा है मॉनिटर, तीसरा है इनपुट डिवाइस और चौथा है आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस हार्डवेयर घटक है जो उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम को डेटा और निर्देश प्रदान करने की अनुमति देता है। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के उदाहरण याद रखिएगा, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, ये सभी क्या है? ये इनपुट डिवाइस हैं। अब आपसे आउटपुट डिवाइस पूछ लिए जाएं तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, ये सभी क्या है? ये आउटपुट डिवाइस हैं। तो इनके उदाहरण जरूर याद रखिएगा। एक प्रश्न आपको इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस से जरूर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। DVD स्टैंड्स फॉर, यानी DVD का अर्थ पूछा गया है। पहला है डुअल वीडियो डिस्क, दूसरा है ड्यूरेबल वीडियो डिस्क, तीसरा है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और चौथा है डिस्क्रीट वर्सेटाइल डिस्क। तो इसमें DVD का अर्थ है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये छोटे छोटे फुल फॉर्म याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? नहीं का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है एग्जाम में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम नहीं को पढ़ते नहीं हैं, जल्दबाजी में प्रश्न पढ़ लेते हैं और जो नहीं होता है वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उस चक्कर में आपका प्रश्न गलत हो सकता है। पहला विकल्प है बिंग, दूसरा है एज, तीसरा है याहू और चौथा है गूगल। तो कौन सा लोकप्रिय वेब आधारित सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है? एज। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। एज जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है। अब सर्च इंजन क्या होते हैं? ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनका उपयोग इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए किया जाता है, जैसे बिंग है, याहू है, गूगल है, ये सभी क्या है? ये सर्च इंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यह इस प्रकार का मालवेयर है जिसे हम अपने स्मार्टफोन में एक उपयोगी ऐप या गेम के रूप में डाउनलोड करते हैं, किंतु यह हमारे स्मार्टफोन पर नियंत्रण कर लेता है और हमारे डेटा को बर्बाद कर देता है, उसे चुरा लेता है। पहला है वायरस, दूसरा है स्पैम, तीसरा है ट्रोजन और चौथा है फिशिंग। तो इसमें आपका जो विकल्प सही है, तीसरा विकल्प ट्रोजन। ये एक मालवेयर है
और हम अपने स्मार्टफोन में उपयोगी ऐप या गेम के रूप में इसे डाउनलोड कर लेते हैं। फिर ये क्या करता है, हमारे स्मार्टफोन पर नियंत्रण कर लेता है, हमारे डेटा को बर्बाद करता है, उसे चुरा लेता है। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और ये जब एक बार इंस्टॉल हो जाता है तो ये संवेदनशील डेटा चुराने, फाइलों को दूषित करने, यहाँ तक कि हैकर्स को रिमोट एक्सेस प्रदान करने जैसे दुर्भावनापूर्ण कार्य कर सकता है। तो ये भी याद रखिएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। वायरस क्या है? एक प्रकार का मालवेयर है जो वैध प्रोग्राम से जुड़ जाता है और सिस्टम में फैलने के लिए खुद को दोहराता है, जिससे क्या होता है, नुकसान होता है। स्पैम क्या है? स्पैम थोक में भेजे गए अवांछित या जंक ईमेल को संदर्भित करता है, अक्सर विज्ञापन या फिशिंग उद्देश्यों के लिए। और फिशिंग क्या है? फिशिंग एक कपटपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग वैध संस्थाओं के प्रत्यारोपण द्वारा संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये भी सब आपको साथ में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विधिमान ईमेल आईडी नहीं हो सकती? पहला है, इसके जो विकल्प लिखे हुए हैं दोनों ही इंग्लिश में हैं, कोई बात नहीं है, मैं हिंदी में आप लोगों को बताती चल रही हूँ। पहला है एक ईमेल आईडी जिसमें मल्टीपल ऐट हों। दूसरा है एक ईमेल आईडी जिसमें मल्टीपल डॉट्स हों। तीसरा है एक ईमेल आईडी जिसमें मल्टीपल अंडरस्कोर हों। और चौथा है मल्टीपल अंकों वाली ईमेल आईडी, यानी ऐसी ईमेल आईडी जिसमें मल्टीपल अंक हों। तो इसमें जो विधिमान ईमेल आईडी नहीं हो सकती वह है पहला विकल्प, एक ईमेल आईडी जिसमें मल्टीपल ऐट हों। तो ये विधिमान ईमेल आईडी नहीं हो सकती क्योंकि जो ईमेल आईडी होती है उसमें एक ऐट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या MS विंडोज में स्वतः यानी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता? पहला है MS पेंट, दूसरा है नोटपैड, तीसरा है क्लॉक और चौथा है MS पावर पॉइंट। तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है MS पावर पॉइंट, इसे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं जैसे MS पेंट, ये बुनियादी ग्राफिक्स संपादन एप्लीकेशन है जो MS विंडोज इंस्टॉलेशन में डिफॉल्ट रूप में शामिल होता है। नोटपैड यह सरल टेक्स्ट एडिटर है जो सादे टेक्स्ट फाइलों को संपादित करने के लिए विंडोज के साथ पहले से इंस्टॉल आता है। और क्लॉक भी इंस्टॉल आती है जो टाइम और अलार्म वगैरह ये सुविधाएं देती है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। MS पावर पॉइंट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूइट का हिस्सा है जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफॉल्ट रूप में शामिल नहीं है, इसके लिए अलग से इंस्टॉलेशन की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल का बुनियादी फंक्शन नहीं है। पहला है, इसमें जो उत्तर है बुनियादी फंक्शन नहीं है वह है एडिशन, विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से MS एक्सेल सेल रेंज के बारे में क्या सही है? पहला है चुने हुए सेलों का संग्रहण, दूसरा है फॉर्मूले का संग्रहण, तीसरा है वैल्यू का संग्रहण और चौथा है भरे हुए ऑक्यूपाइड सेलों का संग्रहण। तो MS एक्सेल में एक सेल रेंज चयनित या चुने हुए सेल का संग्रहण होता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे साइबर अपराध के रूप में दर्ज नहीं कराया जा सकता? पहला है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी को धमकाना, दूसरा है किसी शोरूम से नई हार्ड डिस्क की चोरी, तीसरा है अश्लील विषय वस्तु को ऑनलाइन शेयर करना और चौथा है किसी की सहमति के बिना उसके ऑनलाइन बैंक अकाउंट में प्रवेश करना और उसके पैसे ट्रांसफर करना। अब साइबर अपराध क्या है? साइबर अपराध किसी आपराधिक गतिविधि को संदर्भित करता है जिसमें इंटरनेट, कंप्यूटर या डिजिटल सिस्टम शामिल होते हैं। साइबर अपराध के तहत वर्गीकृत की जा सकने वाली गतिविधियों में हैकिंग, ऑनलाइन धमकी, किसी खाते में अनधिकृत पहुंच और अवैध सामग्री साझा करना शामिल है। तो अब इसमें पूछा गया है कि जो साइबर अपराध नहीं है, तो किसी शोरूम से नई हार्ड डिस्क की चोरी, ये भौतिक अपराध है। ऐसा नहीं है कि ये अपराध नहीं है, ये अपराध है, भौतिक अपराध है, लेकिन ये साइबर अपराध नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। HTTPS में एस का क्या अर्थ है? पहले भी ये प्रश्न लिया है। पहला है सिक्योर, दूसरा है सिक्योरिटी, तीसरा है स्ट्रीम और चौथा है स्पेस। तो HTTPS में एस का अर्थ क्या है? सिक्योर। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो 20 प्रश्न मैंने आज की वीडियो में लिए हैं। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक
आपके लिए होमवर्क, इसका फुल फॉर्म बताइएगा HTTPS का। मैंने आपको बताया है, इसके पहले भी ये प्रश्न आया है, तब मैंने आपको बताया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।